मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी काजल और उसके ससुर की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। काजल 22 वर्ष की बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। काजल के घर उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई होता है। काजल ग्रेजुएट होती है। काजल बड़ी ही खुले विचारों वाली, खुश मिजाज वाली लड़की होती है। काजल की शादी की उम्र हो जाती है, जिसके बाद घर में काजल की शादी की बातें होनी शुरू हो जाती है। पड़ोसी भी काजल से कहते थे कि बेटा शादी कर लो, वरना बाद में उम्र हो जाएगी और कोई लड़का नहीं मिलेगा। ऐसे सभी काजल को शादी करने के लिए जोर देते हैं। लेकिन काजल के खुद के कुछ सपने थे। वह कैसे घर में शादी करना चाहती थी जहां परिवार के सभी सदस्य हो, जैसे कि सास, ससुर, देवर, जेठ, भाभी। काजल एक बड़े घराने के परिवार में शादी करना चाहती थी। काजल ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वह बचपन से ही एक छोटे परिवार में पली थी, जहां सिर्फ उसके माता पिता, उसका छोटा भाई, काजल के दादा दादी तो उसके जन्म से पहले ही गुजर गए थे। इसलिए काजल चाहती थी वह बड़े परिवार में शादी करके जाए और सभी सदस्यों को खूब सेवा करे, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाए। लेकिन काजल की ये ऐसे घर के लड़के का रिश्ता नहीं आता। वह काजल के माता पिता भी काजल के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। वह चाहते थे काजल की जल्द शादी हो जाए, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे कब अपने फैसले खुद ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन काजल के लिए एक संदीप नाम के लड़के का रिश्ता आता है। संदीप काजल के पिता के दूर के दोस्त का बेटा होता है। संदीप अपने पिता के साथ ही रह रहा होता है। संदीप की माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई होती है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और वह अपने सुहाग के साथ विदेश चली गई, जिसके बाद संदीप और उसके पिता अकेले रहने लगे। संदीप एक बैंक में नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। काजल के पिता काजल से संदीप के बारे में बात करते हैं तो काजल कहती है, पिताजी, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं बड़े परिवार में शादी करना चाहती हूँ। आप कहाँ मेरी शादी करवा रहे हो, जिस घर में लड़का और सिर्फ उसके पिता ही हैं। मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी। काजल को समझाते हुए उसके पिता कहते हैं, बेटा ऐसा मत कहो, हमें तुम्हारी फिक्र है और हम नहीं चाहते कि तुम किसी गैर के घर में ही चली जाओ। संदीप मेरे दोस्त का बेटा है, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। पिता की ये बातें सुन काजल शादी के लिए मजबूरन हाँ कर देती है, जिसके बाद ये खबर संदीप के परिवार तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद कुछ ही दिनों में काजल और संदीप की सगाई कर दी जाती है। संदीप अभी कुछ ही दिनों के लिए दूसरे शहर से काम से छुट्टी लेकर आया था, इसलिए अभी शादी नहीं होती। करीब 3 महीने बाद संदीप वापस आएगा, जिसके बाद काजल की इसके साथ शादी होगी। तब तक काजल और संदीप फोन पर ही एक दूसरे से बातें करते हैं। काजल संदीप से अपने बारे में कुछ नहीं बताने को कहती तो संदीप कहता है, मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे काम पर जाता हूँ, ये मेरी हॉबीज है वगैरह वगैरह। इसके बाद काजल भी संदीप को अपने बारे में बताती है। काजल संदीप से कहती है उसे घूमने जाना पसंद है, घर का काम करना पसंद है वगैरह वगैरह। ऐसे ही काजल और संदीप 3 महीने तक एक दूसरे से फोन पर गप्पे लड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान जाते हैं। इसके बाद 3 महीने बाद संदीप 1 महीने की छुट्टी पर आता है, जिसके बाद काजल और संदीप की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। काजल ये सोचकर अब भी थोड़ी उदास थी कि उसकी शादी करके उसे वह परिवार नहीं मिलेगा जो वह चाहती थी। वह तो अपने पति और ससुर के साथ रहने जा रही थी। संदीप काजल को बिहाकर अपने घर ले जाता है, जहां उसके ससुर होते हैं। काजल के ससुर बहुत ही मीठे स्वभाव के थे। वह काजल से बड़े प्यार से बात करते थे। काजल सुबह जल्दी उठती थी और घर का सारा काम कर अपने ससुर और पति को चाय देती थी।
संदीप काजल से कहता है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, जो मेरी और मेरे पिता की बड़ी लगन से सेवा कर रही है। ऐसे ही काजल के ससुर भी काजल की बहुत तारीफ करते हैं। संदीप के वापस जाने में अभी 10 दिन बाकी थे। उन 10 दिनों में काजल और संदीप बहुत ही खूबसूरत जगह पर घूमने जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वह दिन आ जाता है जब संदीप वापस काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है, जिसके बाद काजल घर पर अपने ससुर के साथ ही होती है। काजल घर पर मायूस सी होकर बैठी रहती है। वह बात करे तो किससे? काजल के ससुर अपने कमरे में ही रेडियो चला गाने सुनते रहते थे। एक दिन ऐसे ही रेडियो पर गाना चल रहा था और काजल बाहर सोफे पर बैठी थी। गाने से काजल को संदीप की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमरे से काजल के ससुर बाहर आते हैं और काजल से पूछते हैं, क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू किस बात के? काजल अपने ससुर से झूठ कह देती है। उसे अपने परिवार की याद आ रही है, लेकिन उसे ज्यादा संदीप की याद सता रही थी। पर काजल के ससुर सब जानते थे काजल क्यों उदास है। वह सोचते हैं, मुझे बहू की उदासी को दूर करना चाहिए। इसलिए एक दिन शाम का समय था। काजल के ससुर काजल को आवाज लगाते हैं और कमरे में बुलाते हैं। काजल के ससुर काजल से कहते हैं, बहू, जो मैंने तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। काजल कहती है, ऐसी क्या बात है बाबूजी? तो ससुर कहते हैं, कल ही मैं तुम्हें संदीप के पास छोड़ने जाऊंगा। तो काजल कहती है, ऐसा क्यों? तो ससुर कहते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हारी उदासी के कारण जान चुका हूँ। तुम सामान पैक कर लो, कल मैं तुम्हें संदीप के पास छोड़ आऊंगा। काजल के ससुर कहते हैं, तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। ससुर की बात मान काजल सामान पैक कर लेती है और अगले दिन काजल के ससुर काजल को अपने साथ ले संदीप के पास पहुंच जाते हैं। संदीप अपने पिता और पत्नी को देख चौंक जाता है और जान जाता है काजल मेरे बिना नहीं रह पाई होगी, इसलिए पिताजी उसे मेरे पास छोड़ने आ गए। संदीप काजल और अपने पिता से मिलता है। काजल को छोड़ संदीप के पिता जब वापस जाने लगते हैं तो संदीप अपने पिता को रोक लेता है और कहता है, कंपनी ने मुझे इसी शहर में एक घर ले दिया है और अब से हम एक साथ हमेशा यहीं रहेंगे। ये खबर सुन काजल और उसके ससुर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद काजल अपने ससुर और पति के साथ हमेशा खुशी से रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले।